जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे क्या डूज़ हैं और ऐसे क्या डोंट्स हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट को करने चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं और वो उनको चीज़ें नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो उनको करनी चाहिए वो नहीं करते, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम डूज़ की बात करेंगे दैट मीन्स कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि बी पेशेंट, ठीक है? आपको इन्वेस्टर ढूँढते हुए काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है? लेट्स से कि अगर आपने कोई वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया है या आपने जो है किसी भी फ्री वीडियो सीरीज़ से या इंटरनेट से, यूट्यूब से सीखा है आपने, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने स्किल सीख ली तो आपको फॉरेन क्लाइंट मिल जाएगा या आपको फॉरेन इन्वेस्टर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इवन आपको 6 मंथ्स लग सकते हैं, 8 मंथ्स लग सकते हैं, इवन आपको एक 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन यू शुड बी कंसिस्टेंट और आपने अपनी लर्निंग को जो है स्टॉप नहीं करना और आपने गिव अप नहीं देना। अगर आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप अब किसी मतलब ऐसे जो है वो सीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करें जो कि ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। तो यू शुड बी पेशेंट। जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता आपने पेशेंट रहना है और आपने जो है गिव अप नहीं देना। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है कि बी एक्टिव इन ई कॉमर्स ग्रुप्स, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्सेज जो है करके वर्चुअल असिस्टेंट के देन उसके बाद वो समझते हैं कि कोई उनको इनबॉक्स में आके कहेगा कि जी प्लीज हमारा काम कर दें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करवा रहे लोगों को तब तक लोग आपको अप्रोच नहीं करते, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल हम सिंपल सी ले लेते हैं कि जब आप एक मतलब नॉर्मल, हम अगर सेकेंडरी लेवल की आप क्लासेस की बात करें, जब आप 9th 10th में थे तो आप लोगों में से जो कोई स्टूडेंट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता था क्लास में, ठीक है, वही स्टूडेंट सबसे ज्यादा टीचर्स की नजर में क्या होता था, प्रोमिनेंट, ठीक है? तो सेम क्लाइंट्स का सीन है। आप जितना विजिबल रहेंगे ई कॉमर्स ग्रुप्स में उतना ही क्लाइंट्स जो है वो आपको देख सकेंगे, उतना ही आप विजिबल होंगे क्लाइंट्स की नजर में, ठीक है? देन थर्ड आपके पास आ जाता है पॉइंट कि आपने स्किल्स को लर्न करना है एज अ प्रो, ठीक है? अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपने अमेजोन की पीपीसी सीख ली है जस्ट थ्योरेटिकल वे में या आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया है कि एक दो कैंपेन्स चला ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रो हो गए पीपीसी में। हर साल, हर 6 महीने बाद, इवन हर महीने बाद जो है वो न्यू स्ट्रेटेजीज आती है और आपको उनको अडॉप्ट करना होता है, ठीक है? आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। अगर आपने लर्न कर ली है कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रो हो गए, आप माहिर हो गए और आप में एटीट्यूड आ जाए कि मुझे तो सब आता है, मैं तो प्रो हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं, आपकी लर्निंग जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लर्निंग स्टॉप होगी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि स्ट्रेटेजीज और हर चीज जो है वो बदलती रहती है। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि आपने हमेशा एथिकल रहना है और रिस्पेक्टफुल रहना है अपने वर्क और अपने क्लाइंट्स के टूवर्ड्स, ठीक है? लेट से आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है तो आपने ये नहीं करना कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आपने एग्री हो जाना कि मुझे ये आता है और मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर आपके साथ क्लाइंट कभी रूड हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट करना है। ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है, डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उसको आंसर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? कोई किसी के पास फ्री के पैसे नहीं होते, ठीक है? किसी की मेहनत की कमाई होती है जो उसने बहुत देर से जो है वो जमा की होती है, ठीक है? तो आपने हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है अपने क्लाइंट्स की तरफ और अपने काम के साथ आपने सिंसियर रहना है। देन लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि आपने हमेशा अपनी मिस्टेक्स को जो है एडमिट करना है, ऑन करना है, ठीक है? अगर आपने मिस्टेक की है तो आप अपने क्लाइंट को बताएं कि मेरे से मिस्टेक हुई है और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि ये मिस्टेक मुझसे ना हो। इससे क्या होगा कि क्लाइंट समझेगा कि ठीक है, मिस्टेक हुई है बट दिस पर्सन, दिस वर्चुअल असिस्टेंट इज ऑनेस्ट, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि आपको आगे रेकमेंड कर सकता है दूसरे क्लाइंट्स को, अपने दूसरे जो है वो उसके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी मिस्टेक्स को जो है एडमिट करें। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डॉन्ट्स जो कि वर्चुअल असिस्टेंट को नहीं करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कि वर्चुअल असिस्टेंट को कभी भी जो है काम के लिए जो है ना वो बेग नहीं करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी पोस्ट आप लोगों ने देखी होंगी कि इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि आई नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर माय लॉन्च, और बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स होते हैं जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट कह रहे होते हैं प्लीज हायर मी, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। नहीं, अगर आप इस तरह करेंगे तो कभी भी जो है अटेंशन आप पर नहीं आएगी, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सेकंड डॉट आ जाता है कि आपने वो काम कभी भी जो है नहीं लेना जो आपको नहीं आता, ठीक है?
यस, अगर आप वो काम ले रहे हैं तो आप उसको आउटसोर्स करें, लेकिन आउटसोर्स भी जो है वो आपको रेकमेंड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन को जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसको टास्क आता भी है या नहीं आता, ठीक है। तो आपने कभी वो टास्क नहीं लेना जो आपको नहीं आता, ठीक है। पैसे की बात होती है, यूजुअली लोग चाहते हैं कि हम अर्न करना स्टार्ट कर दें। ट्रस्ट मी, अगर अभी आपके पास कोई चलकर आया है ना जो आपको टास्क नहीं आता, तो कल को भी कोई चलकर आ सकता है कि जो टास्क आपको आता होगा, ठीक है। आपका जो है वो रिजिक लिखा हुआ है, वो कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। तो बी पेशेंट, कोई ऐसा काम नहीं लेना जो आपको नहीं आता। देन उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि आपने कभी भी जो है वो अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ, नहीं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप खुदा ना खास्ता अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट अगर आपको मैसेजेस कर रहा है और आप अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। आप अपने फिक्स्ड आवर्स बता दें कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे इस टाइम पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर मेंटोर। वो कोई भी मेंटोर हो सकता है, आपको सिखाने वाला हो सकता है, या आपका सीनियर हो सकता है। आपने कभी भी जो है वो बदतमीजी नहीं करनी किसी भी सीनियर के साथ, किसी मेंटोर के साथ नहीं। अगर कोई आपको एक लफ्ज भी सिखा रहा है ना, तो वो आपका जो है वो टीचर है, वो आपका उस्ताद है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कभी भी जो है अपने मेंटोर को जो है वो डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो ये हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट के डूज और डॉन्ट्स हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि आप इन चीज़ों को ना करें।